नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो कह सकते हैं कि क्लास है वो रोज हो रहा है और हम डेली जो है वो अपना एक क्लास जो है वो देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो कल की जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने जो चौहान वंश के बारे में हमने देखा था और आज की जो हमारी क्लास हो रही है इसमें हम कचूरी वंश जो है वो देखेंगे, यानी कचूरी वंश जो कचूरी के चेदी वंश में है वो आज हम उनके बारे में जो है वह देखेंगे। उससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी वो हमने देखा था चंदेल वंश के बारे में। तो चंदेल वंश के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके प्लीज एक बार जो है उसको उस क्लास को जो है वो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कैसे कचूरी का जो चेदी वंश है उसमें हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। कचूरी का चेदी वंश, कचूरी के चेदी वंश के बारे में जो है वो हम अपनी चर्चा जो है वो करेंगे, यानी कि कचूरी का जो चेदी वंश है उसके बारे में जो है अपनी चर्चा अब आगे करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके संस्थापक हमें कौन देखने को मिलते हैं। इसके जो संस्थापक हैं, इसके संस्थापक इसके संस्थापक का जो हमें नाम देखने को मिलता है वो वामराज देव देखने को मिलता है। वामराज वामराज देव इसके संस्थापक के रूप में हमें देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके वास्तविक संस्थापक की। इसके वास्तविक संस्थापक की जो इसके वास्तविक संस्थापक हमें देखने को मिलते हैं, जो इसके वास्तविक संस्थापक हमें देखने को मिलते हैं कुक्कल प्रथम। कुक्कल प्रथम इसके हमें वास्तविक संस्थापक देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इनके वास्तविक संस्थापक के बारे में देखा, संस्थापक के बारे में देखा। अब हम देखेंगे इनकी राजधानी के बारे में। जो इनकी राजधानी है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इनकी राजधानी के ऊपर जो है हम चर्चा करेंगे। इनकी राजधानी जो हमें देखने को मिलती है वो हमें त्रिपुरी देखने को मिलती है। आपको बता दूं कि जो त्रिपुरी है यह इनकी राजधानी के रूप में हमें देखने को मिल जाती है। त्रिपुरी इनकी राजधानी थी। लेकिन एक बात और बता दूं, इसको जो है वो डहाल या दहाल कहा जाता था। दहाल या दोहाल, दहाल कहा जाता था, ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में दहाल मंडल कहा जाता था। तो ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि कचूरी अपने को कीर्तिवर्ण का जो कीर्तिवीर थे उनका जो है वो वंशज अपने आप को कहते हैं, यानी कि जो कचूरी थे वो अपने आप को कीर्तिवर्मन का, कीर्तिवीर का, कलचुरी अपने को कीर्तिवीर का, कीर्तिवीर का, वीर का, वीर का वंशज कहते थे। ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में जो है वो देखने को मिलती है। ये कीर्तिवीर के जो है वो वंशज अपने आप को कहते हैं। आपको बता दूं कि त्रिपुरी में जो कचूरी वंश का जो प्रथम में शासक देखने को मिलता है वो कोक्कल प्रथम देखने को मिलता है, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वास्तविक संस्थापक। इस प्रकार से हमें इनके बारे में ये जानकारी देखने को मिलता है कि त्रिपुरी में कलचुरी वंश का प्रथम शासक, जो प्रथम में शासक देखने को मिलता है उसका नाम हमें कुक्कल प्रथम देखने को मिलता है। प्रथम
प्रधान था। यानी कि आप देखेंगे जो त्रिपुरी के हमें कचूरी वंश देखने को मिले हैं, इसके हमें जो प्रथम शासक देखने को मिले उनका नाम हमें कुक्कल देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं किसके जो हमें इनके पश्चात जो है वो हमें दो क्रमशः शासक देखने को मिल गए हैं। यानी कि आप देखेंगे इनके पश्चात जो है वो सरगढ़ यानी कि जो सकरगढ़ ऐसा हमें वर्णन देखने को मिलता है। इनके पश्चात कुक्कल के पश्चात इनके पश्चात इनके पश्चात जो है आप देखेंगे सकरगढ़ 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 और उसके बाद जो है सकरगढ़ के बाद जो है एवं युवराज प्रथम जो है वो शासक बनते हैं। एवं युवराज प्रथम शासक प्रथम शासक के रूप में हमें देखने को मिल जाते हैं। यानी कि अब जो है वो हम अपनी क्लास जो है वो युवराज प्रथम के ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। तो हम अब युवराज प्रथम के बारे में जो है अपनी चर्चा कर लेते हैं। युवराज प्रथम के बारे में जो है वो हम चर्चा अपनी करते हुए आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें इनके समय में हमें एक जो राजशेखर नामक एक विद्वान है उनका चर्चा जो है हमें देखने को मिल जाता है। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि इनके शासन काल में जो है हमें एक राजेश्वर नामक जो एक हमें राजशेखर नामक जो एक विद्वान देखने को मिलते हैं उनका जो वर्णन है वो हमें देखने को मिल जाता है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। इनके शासन काल में इनके शासन काल में राजशेखर राजशेखर इसके शासन काल में राजशेखर जो थे वह कह सकते हैं कि अपना जो त्रिपुरी कन्नौज को छोड़ करके त्रिपुरी आ गए थे। राजशेखर कन्नौज छोड़कर त्रिपुरी आ गए थे। ऐसा वर्णन हमें देखने को मिलता है। जो राजशेखर थे वो इनके दरबार के सबसे महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं एक विद्वान के रूप में हमें देखने को मिल जाते हैं। इन्होंने इनके दरबार में रह कर करे काव्य मीमांसा और विद्याशाला भंजिका यानी आप देखेंगे विद्याशाला भंजिका जो है इसका वर्णन इसका जो है रचना इन्होंने किया था। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। इन्होंने राजशेखर ने यहाँ पे मैं लिखता हूँ राजशेखर ने इनके दरबार में काव्य मीमांसा काव्य मीमांसा काव्य मीमांसा पहला जो हमें लेख देखने को मिलता है वो काव्य मीमांसा है और दूसरा जो देखने को मिलता है विद्याशाला भंजिका विद्याशाल भंजिका विद्याशाल भंजिका विद्याशाल भंजिका जो है की रचना की है। की रचना ऐसा वर्णन जो है हमें इनके बारे में जो है वह देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से हमने इनके बारे में जो है वो बात देखी। अब हम देखेंगे इनके एक युद्ध के बारे में हमें जानकारी जो है वो देखने को मिल जाती है। यानी कि आप देखेंगे इनके विजयों के बारे में जो है वो हमें क्रमशः जानकारी जो है वो देखने को मिलती है। आपको बता दूं कि युवराज ने जो है वो बंगाल के पास एक कह सकते हैं कि बंगाल के पास पाल वंश तथा कलिंग वंश के जो कलिंग वंश के शासक गंग शासकों को जो है वो इन्होंने पराजित किया था। परंतु आप देखेंगे चंदेल शासक से यह पराजित हो गए थे। तो ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में जो है वो देखने को मिल जाता है। तो आप इसको जो है वो ऐसे ही जो है वो नोट कर लीजिएगा कि बहुत ज्यादा ही इनके बारे में जो है वो हमें विशेष बातें जो है वो देखने को नहीं मिलती है।
तो आप इसको जो है वो इसी प्रकार से जो है नोट कर लीजिएगा। आपको बता दूं कि युवराज प्रथम के पश्चात जो है वो कस्बा जो शासक हमें देखने को मिलते हैं वो लक्ष्मण सेन देखने को मिलते हैं, यानी कि आप देखेंगे लक्ष्मण राज जो है वो शासक बनते हैं और लक्ष्मण राज के बाद जो है वो शंकरगढ़ द्वितीय जो है वो शासक जो है वो बनते हैं। फिर उसके बाद युवराज द्वितीय जो है वो शासक बनते हैं। इसी प्रकार से क्रमशः शासक हुए हुए चले जाते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे इनके बाद, तो यहाँ पे मैं एक लाइन जो है इनके बारे में भी लिख देता हूँ। इनके बारे में जो है एक लाइन में लिख देता हूँ ताकि आपको जो है समझने में जो है कोई दिक्कत ना हो। आपको बता दें इनके पश्चात इनके पश्चात आपको बता दूं इनके पश्चात जो है आप देखेंगे लक्ष्मण राज, लक्ष्मण राज उसके बाद आप देखेंगे जो हमें इस वंश के कैसे दूसरे शासक देखने को मिलते हैं वो शरकगढ़ द्वितीय, द्वितीय। उसके बाद आपको बता दूं कि युवराज द्वितीय, युवराज द्वितीय क्रमशः शासक होते हैं। क्रमशः शासक जो है वो हमें होते हुए देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वो जानकारी देखने को मिल जाती है। अब जो है वो हम अपनी क्लास जो है वो अब इस वंश के जो अगले शासक हैं, यानी कि हम इस वंश के जो नेक्स्ट शासक देखने को मिलते हैं उनके ऊपर जो है वो हम चर्चा करेंगे। एक बार जो है हम इसको फिर पुनः जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा कलचुरी का जो चेदी वंश है उसके ऊपर आधारित है। तो हम कलचुरी के चेदी वंश के ऊपर जो है वो अपनी क्लास जो है वो कर रहे हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले जो है हमारी चंदेल वंश के ऊपर जो है वो क्लास हो चुकी है, तो आप उसको जाके एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको जो है वो सारी बातें देखने को मिल जाए। उसके बाद आपको बता दूं कि इस वंश के जो हमें संस्थापक देखने को मिलते हैं, यानी कि संस्थापक के नाम में के साथ जो हमें इनका संस्थापक देखने को मिल जाता है वह हमें रामराज देव जो है वो इस वंश के जो है वो हमें संस्थापक देखने को मिलते हैं। यानी कि आप देखेंगे वामराज वामराज देव जो है वो हमें इस वंश के जो है वो संस्थापक देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद जो इस वंश के वास्तविक संस्थापक हमें देखने को मिलते हैं, इनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो कोक्कल प्रथम देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे जो कोक्कल प्रथम है इस वंश के वास्तविक संस्थापक देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इस वंश का जो है कह सकते हैं कि राजधानी थी वो कहाँ पे थी, तो इस वंश की जो राजधानी थी वो हमें त्रिपुरी में देखने को मिल जाती है। यानी कि आप देखें तो त्रिपुरी है वहां पे हमें इनकी राजधानी देखने को मिलती है, जो ढाल या दहाल मंडल के आसपास का जो है वो क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे कचूरी अपने अपने को जो है अपने वंश को जो है वो कीर्ति वीर का जो है वो वंशज बताते हैं। यानी कि अपने आप को जो है वो कीर्ति वीर का जो है वो वंशज जो है वो बताते हैं। इस प्रकार से हमें इनके बारे में ऐसा वर्णन जो है वो देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि त्रिपुर के जो कचूरी वंश है, यानी कि जो त्रिपुरी के जो कचूरी वंश हमें देखने को मिले हैं, इनका जो हमें प्रथम शासक देखने को मिला है वो हमें कुक्कल प्रथम देखने को मिला है। क्योंकि आप देखेंगे इसी ने जो है वो इनकी एक तरीके से कह सकते हैं कि इनको सत्ता में जो है वो लाने का जो प्रयास जो है वो किया है। आपको बता दूं कि जो कुक्कल प्रथम है इनके पश्चात आप देखेंगे कि इनके बारे में जो हमें वर्णन देखने को मिला है, उसके बाद आप देखेंगे इनके बाद जो है वो हमें क्रमशः जो है सहरगढ़, सकरगढ़ और कह सकते हैं सरकगढ़ और उसके बाद जो है वो युवराज प्रथम जो है वो शासक बनते हुए देखने को मिल जाते हैं। अब जो हमारी चर्चा है वो हमारी युवराज प्रथम के ऊपर, यानी कि इस वंश के नेक्स्ट शासक युवराज प्रथम के ऊपर जो है हमारी चर्चा होगी। इसके शासनकाल में आप देखेंगे कि राजशेखर जो है वो कन्नौज छोड़ करके त्रिपुरी आ जाते हैं और यहाँ पे यहाँ पर इनके दरबार में रह करके जो राजशेखर है वह एक कह सकते हैं कि काव्य मीमांसा नामक एक ग्रंथ और उसके बाद जो है वो द्विदत्त कह सकते हैं विद्य साल भंजिका जो है नामक ग्रंथ की जो है वो रचना इनके दरबार में करते हैं। तो ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है। इनके पश्चात आपको बता दूं कि जो कुमार युवराज जो प्रथम हमें देखने को मिले हैं, इनके पश्चात आप देखेंगे इनको युवराज प्रथम के पश्चात जो है वो क्रमशः हमें 2-3 शासक जो है वो देखने को मिल जाते हैं। लक्ष्मण राज, उसके बाद आप देखेंगे लक्ष्मण राज जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे सकरगढ़ द्वितीय है, उसके बाद युवराज जो है वो द्वितीय हमें शासक देखने को मिल जाते हैं। तो अब जो हमारी चर्चा है वो हमें गंग देव के ऊपर जो है वो आधारित है, यानी कि जो गंग देव है उनके ऊपर जो है वो चर्चा हम करेंगे। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं जो अपनी क्लास को आगे बढ़ा सकूं।
चलिए, तो अब हम जो है अपनी क्लास को जो है वो आगे बढ़ाते हैं और हम अब देखेंगे नेक्स्ट शासक जो है वो गांगेय। गांगेय है क्या हमें देखने को मिल जाते हैं इस वंश के नेक्स्ट शासक, यानी कलचुरी वंश के जो हमें नेक्स्ट शासक देखने को मिलते हैं कुमार प्रथम के बाद जो है, उसके बाद हम गांगेय के बारे में जो बात करेंगे। इनका जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिल जाता है वो काफी महत्वपूर्ण है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। इनका जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है 1019 से लेकर के 1041 ईस्वी तक का टाइम पीरियड इनका देखने को मिलता है, यानी कि आप देखें 1019 से 1000 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है वो हमें इनका देखने को मिल जाता है। अब बात करेंगे हम इनके बारे में, तो इनकी उपाधि जो है वो हमें क्या क्या देखने को मिलती है। सबसे पहले हम उपाधि के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम उपाधि के ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। जो इनकी हमें उपाधि देखने को मिलती है वो क्रमशः दो देखने को मिलती है। आपको बता दूं कि विक्रमादित्य और जो आपको दूसरी उपाधि है वो जीत विश्व की उपाधि देखने को मिलती है, यानी कि महादित्य, विक्रमादित्य और जीत विश्व की उपाधि जो है वो देखने को मिल जाती है। इनके बारे में एक महत्वपूर्ण जो बात हमें यह देखने को मिलती है, ये हमें प्रथम ऐसे शासक देखने को मिलते हैं, यानी कि प्रथम हमें कह सकते हैं राजपूत वंश में। आपको बता दूं कि प्रथम राजपूत वंश में हमें ऐसे शासक देखने को मिलते हैं जिन्होंने कह सकते हैं कि उपाधि जो है शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे और जो है विक्रमादित्य की जो है उपाधि धारण की थी। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा कि राजपूत वंश में वंश के यह प्रथम शासक थे जिन्होंने जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, वित्त की उपाधि धारण की और शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए, और शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए। ऐसा वर्णन जो है हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये पहला हमें ऐसा राजपूत शासक देखने को मिलता है जिसने अपने स्वर्ण सिक्के जारी किए और विक्रमादित्य की जो है उपाधि धारण की थी। तो ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि चंदेल लेख में हमें ऐसा वर्णन देखने को मिलता है, सूचना मिलती है कि जो गंगदेव जो थे वो विक्रमादित्य विद्याधर का जो है वो अपने गुरु के समान जो है वो कह सकते हैं कि उनको सम्मान देते थे, गुरु के समान जो है उनकी पूजा किया करते थे। ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है। वो काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको ऐसे ही जो है वो नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको बता दूं कि विद्याधर जो है, विद्याधर का जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद आप देखेंगे कि यह जो है वो प्रयाग में एक निवास स्थान जो है वो अपना बनाते हैं, जहां पर इन्होंने 100 रानियों के साथ एक वट वृक्ष के नीचे जो है इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, और व्यतीत करने के बाद जो है वो वहीं पे जो है उनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा वर्णन जो है वो हमें देखने को मिल जाता है कि विद्याधर जो थे, एक चीज आप नोट कर लीजिएगा कि इनके बारे में एक महत्वपूर्ण चीज जो है हमें देखने को मिलता है कि विद्याधर के बाद धर के पश्चात पश्चात इन्होंने अपने आप को अपने को स्वतंत्र कर दिया था। इस प्रकार से मैं इनके बारे में जो है वर्णन देखने को मिलता है। आपको बता दूं कि इन्होंने काशी, अंग, उत्पल और प्रयाग को जो है वो जीता था। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। इन्होंने काशी, प्रयाग, काशी और प्रयाग
अंग, अंग का भी नाम हमें देखने को मिल जाता है। अंग, उत्कल, उत्कल को जीता था। तो ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में जो है वह देखने को मिल जाता है कि इन्होंने उत्कल को भी जीत लिया था। इस प्रकार से हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है। आपको बता दो कि गंगदेव के बारे में ऐसा वर्णन हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने प्रयाग में अपना जो है एक निवास स्थान जो है वो बनाया था। वहां पे इन्होंने अपनी 100 रानियों के साथ जो है एक वट के नीचे वट वृक्ष के नीचे जो है वो अपना पूरा जीवन यापन कर लिया था। उसके बाद उनकी जो मृत्यु है उसी वट वृक्ष के नीचे जो है वो हो जाती है। तो ऐसा वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं शॉर्ट में जो है वो लिख देता हूं कि इन्होंने, सॉरी यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूं, देव ने प्रयाग में अपना निवास स्थान बनाया था। निवास स्थान जो है वो बनाया था जहां पर यह 100 रानियों के साथ, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि निवास स्थान बनाया था और इसने वहां पे 100 रानियों के साथ जो है वो कह सकते हैं कि एक वट वृक्ष के नीचे वो अपना जीवन यापन करता था और उसी वट के वृक्ष के नीचे जो है वो इसकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। आपको बता दूं कि यह जो पहला और अंतिम कचूरी शासक नरेश था जिसने जो सिक्के हैं वो जारी किए थे, परिवर्तित सिक्के जो है वो जारी किए थे। इसके बारे में मैंने बता दिया। इसके जो हमें सिक्के देखने को मिलते हैं उनके प्रकार जो हमें क्या देखने को मिलते हैं, इनके सिक्के लक्ष्मी शैली के थे। लक्ष्मी शैली के थे जो बैठी हुई लक्ष्मी का अंकन था। जो बैठी हुई लक्ष्मी का अंकन था। बैठी हुई लक्ष्मी का इस पे अंकन हमें देखने को मिलता है क्योंकि इस पे जो है वो बैठी हुई लक्ष्मी का अंकन हमें देखने को मिलता है। यह सिक्के इतने प्रसिद्ध हुए थे कि चंदेल, गढ़वाल और आप देखेंगे जो तोमर वंश है उन्होंने इसका जो है वो कह सकते हैं इसका अनुसरण जो है वह किया था। इस प्रकार से हमें इनके बारे में ये सारी बातें जो है वह देखने को मिल जाती है। अब हम देखेंगे इस वंश के जो हमारे नेक्स्ट शासक है, यानी कि जो हमारे इस वंश के नेक्स्ट शासक हमें देखने को मिले हैं, उनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो हमें लक्ष्मी कह सकते हैं कि लक्ष्मीकर्ण जो है वो नाम देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। लक्ष्मी कर्ण का जो है वो हमें नाम देखने को मिल जाता है इस वंश के हमें नेक्स्ट शासक के जो रूप में। इनका जो हमें उपाधि जो है वो देखने को मिलता है, यानी कि आपको बता दें कि इनकी जो हमें उपाधि देखने को मिल जाती है वह हमें त्रिकल त्रिकली, इनकी यहाँ पे मैं लिखता हूँ उपाधि, उपाधि जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। क्रम से उपाधि देखने को मिलती है, हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। त्रिकल्ली का अधिपति जो है इनकी हमें उपाधि जो है वह देखने को मिल जाती है। तो आप इनके बारे में जो है वो यह बात नोट कर लीजिए। यह इस वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली जो है वह शासक थे। यह इस वंश के शक्तिशाली शाली शासक थे। तो इस वंश के जो है वो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। आपको बता दूं कि इन्होंने गुजरात के जो चालुक्य वंश थे उनके साथ मिलकर परमार और भोज को जो है वो हराया था। परमार के जो भोज शासक थे उनको जो है वो पराजित किया था।
तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे इसको एक डिवाइड जो है वो आपको कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो सारी बातें अलग अलग। तो आपको बता दूं कि जो हमें इन्होंने इन्होंने गुजरात के चालुक्य शासक गुजरात के चालुक्य शासक को साथ मिलकर जो है वो चालुक्य शासक चालुक्य शासक नरेश चालुक्य शासक के साथ साथ मिलकर मिलकर कर परमार मार भोज को पराजित किया। पराजित किया था। ऐसा वर्णन जो है वो हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है कि इन्होंने इस प्रकार से जो है वो अपना कार्य किया था। कुछ इतिहासकार जो है वो इनको जो है वो नेपोलियन कहते हैं, तो आप इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा। कुछ इतिहासकार इनको कहते हैं। ऐसा वर्णन जो है हमें इनके बारे में जो है वह देखने को मिल जाता है। यह जो थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने बनारस में एक कमेरू मंदिर जो है वो बनवाया था। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा कि यह समस्त हमें जो चेदी वंश के शासक जो देखने को मिले हैं वो हमें वो कह सकते हैं शैव धर्म के जो है वो अनुयायी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वह जानकारी देखने को मिलती है। वह हमें इनके प्रकार से जो है वह जानकारी जो है वह देखने को मिल जाती है। आप देखेंगे कि जैसा कि आप सभी को बता दूं कि इन्होंने बनारस में कामेरू मंदिर कामेरू मंदिर कर्ण मेरू मंदिर है, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे कर्ण मेरू मंदिर होगा। मंदिर का निर्माण करवाया था। ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में जो है वह देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमने इनके बारे में जो बातें थी वो देखी। अब हम थोड़ा सा जो स्पष्ट बातें हैं वो इनके बारे में जो है वो देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दूं कि हमें इनके बारे में जो स्पष्ट बातें हैं वो क्या क्या देखने को मिलती है। इन्होंने प्रयागराज का जो है कोई नियमित जो दान था वो देते थे, यानी कि आप देखेंगे जो यह जो दान देने की इनकी प्रक्रिया थी वो हमें देखने को मिलती है। यह जो है वो नियमित जो है प्रयागराज में दान देते थे। यहाँ काशी में दान देते थे दान देते थे। और उसके बाद आप देखेंगे इन्होंने जो है वो भिक्षुओं को भी, यानी कि आप देखेंगे जो बौद्ध भिक्षु हैं सारनाथ में, जो बौद्ध भिक्षु थे उनको भी अनेक जो है वो कह सकते हैं कि सुविधाएं जो थी वो प्रदान करवाई थी। तो यहाँ पे उसको भी आपको नोट कर लीजिएगा। इन्होंने अनेक बौद्ध भिक्षु को प्रदान किया था। ऐसा वर्णन जो है हमें इनके बारे में जो है वह देखने को मिलता है। आपको बता दूं कि लक्ष्मीकर्ण जो है
लक्ष्मीकर्ण के पश्चात जो है वो कर्ण, चलिए अब हम देखेंगे इनके बाद जो हमें शासक देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से शासक हमें देखने को मिल जाते हैं, वो काफी महत्वपूर्ण है, आप इसको बस नोट कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता। आप देखेंगे इनके पश्चात जो है वो हमें क्रमशः शासक जो है वो देखने को मिलते हैं, हालांकि उनका जो नाम भी है वो भी इंपॉर्टेंट हमें देखने को नहीं मिलता। इस वंश के जो हमें अंतिम शासक देखने को मिलते हैं, तो आप इसको यहाँ पे जो है मैं नोट करता हूँ, इस वंश के शासक जो है वो हमें विजय विक्रम देखने को मिल जाते हैं, यानी कि आप देखेंगे कि जो विजय है, विजय सिंह जो है वो देखने को मिल जाते हैं। विजय सिंह जो है वो इस वंश के हमें जो है वो अंतिम शासक हमें देखने को मिल जाते हैं, अंतिम शासक। हाँ, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण बातें हैं। उसके बाद आप देखेंगे चंदेल, जो राजवंश चंदेल वंश जो है उस पे आप देखेंगे त्रैलोक्य वर्मन जो है, चंदेल शासक को जो है वो त्रैलोक्य वर्मन जो है उन्होंने पराजित कर दिया था और त्रिपुरी को जो है वो अपने राज्य में जो है वो मिला लिया था। अंत में आप देखेंगे अंत में चंदेल शासक त्रैलोक्य 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 सिंह हमें देखने को मिलते हैं, त्रैलोक्य वर्मन, सॉरी माफ कीजिएगा, त्रैलोक्य वर्मन जो है उन्होंने इनको परास्त किया और परास्त करने के बाद जो है इसको समस्त राज्य को जो है वो अपने राज्य में जो है वो मिला लिया था, यानी कि त्रैलोक्य वर्मन ने इन्हें परास्त किया और त्रिपुर को अपने राज्य में मिला लिया। और त्रिपुरी को राज्य में लिया, त्रिपुरी को अपने राज्य में जो है वो मिला लिया, ऐसा वर्णन हमें जो है इनके बारे में देखने को मिल जाता है। ये आज हमने जो है वो कचूरी वंश के बारे में जो सारी बातें थी वो हमने देख ली। एक बार जो है हम इसके बारे में जो है वो वार्ता कर लेते हैं ताकि आपको सारी बातें जो है वो स्पष्ट रूप से समझ आए। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कचूरी वंश के जो नेक्स्ट शासक हैं गंगदेव, उनके ऊपर जो है वो चर्चा अपनी कर रहे हैं, यानी कि गंगदेव है जो है इनका टाइम पीरियड जो हमें देखने को मिलता है वो 1019 से लेकर के 1041 ईस्वी तक का जो है वो टाइम पीरियड हमें देखने को इनका मिल जाता है। इस प्रकार से हमने इनके बारे में देखा। अब हम देखेंगे इनकी जो उपाधि हमें देखने को मिलती है वो विक्रमादित्य की देखने को मिलती है, यानी कि आप देखेंगे जो विक्रमादित्य की उपाधि है वो हमें इनकी उपाधि देखने को मिलती है। उसके बाद आप देखेंगे कि जीत विश्व की जो उपाधि है वो भी इनकी उपाधि हमें देखने को मिल जाती है। आपको बता दो कि ये पहला राजपूत वंश का शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और शुद्ध सोने के जो है वो सिक्के जारी किए थे। ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में जो है वह देखने को मिल जाते हैं। आपको बता दूं कि विद्याधर के पश्चात इनके एक हमें कह सकते हैं गुरु, इनको विद्याधर को ये अपना एक गुरु मानते थे, तो इनके पश्चात आपको बता दूं इनके पश्चात जो है इन्होंने अपने आप को जो है वो स्वतंत्र जो है वो स्वतंत्र जो है वो कर दिया था। इन्होंने काशी प्रयाग अंग उत्कल जो है उसको इन्होंने जीता था। आपको बता दूं कि गंगदेव ने प्रयाग में अपना एक निवास स्थान बनाया था, प्रयाग में एक अपना निवास स्थान बनाया था जहां पर ये अपनी 100 रानियों के साथ जो है वो रहता था और वहां पे एक वट वृक्ष के नीचे जो है इसने अपने प्राणों को 100 रानियों के साथ जो है वो त्याग दिया था। ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है। अब बात बता दूं आपको इनके सिक्के के बारे में आगे बात कर लेते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आपको बता दूं इन्होंने जो अपने सिक्के जारी किए थे वो शुद्ध सोने के थे और उसके बाद आपको बता दूं उस पे जो है हमें लक्ष्मी का बैठी हुई लक्ष्मी का जो है वो अंकन देखने को मिलता है। कई इतिहासकार इसे लक्ष्मी प्रकृति का जो है वो सिक्का भी कहते हैं, लक्ष्मी प्रकृति का सिक्का भी कहते हैं। इस वंश आपको बता दूं कि ऐसा हमें इनके बारे में वर्णन देखने को मिल जाता है। एक बात और आपको बता दूं कि जो यह सिक्का था इसको जो है वो गंगदेव ने और चंदेल ने और आप देखेंगे गढ़वालों ने और जो हमें चौहान वंश देखने को मिलते हैं इन्होंने जो है इसकी बहुत सारी जो है वो प्रशंसा अपने लेखों में जो है वो की है। अब हम देखेंगे इनके बाद जो है हमारे नेक्स्ट शासक जो देखने को मिलते हैं वो लक्ष्मीकर्ण देखने को मिलते हैं। तो हम लक्ष्मीकर्ण के बारे में जो है वो अपनी चर्चा जो है वो कर लेंगे।
आपको बता दूं इनकी जो हमें उपाधि देखने को मिलती है वो हमें तिकलाधिपति जो है हमें देखने को मिलती है। आपको बता दूं कि तिकलाधिपति जो है वो इनकी उपाधि हमें देखने को मिलती है। यह इस वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हमें देखने को मिल जाते हैं। इन्होंने गुजरात के चालुक्य वंश के साथ मिल करके, जो गुजरात के चालुक्य शासक थे उनके साथ मिल करके इन्होंने परमार भोज के ऊपर जो है वो आक्रमण किया और उनको पराजित जो है वो कर दिया था। उसके बाद आप देखेंगे कुछ इतिहासकार इनको जो है वो भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, यानी कि नेपोलियन की संख्या जो है वह भी देते हैं। ऐसा वर्णन हमें देखने को मिल जाता है। इन्होंने अपनी बनारस में, एक बात आपको बता दूं कि समस्त जो चंदेल शासक यानी कि समस्त जो चेदी वंश के शासक हैं ये शैव धर्म के अनुयायी थे। तो इन्होंने जो है वो बनारस में एक कर्ण मेरु जो है वो मंदिर का जो है वो निर्माण किया था। ऐसा नहीं है कि यह शैव धर्म को ही मानते थे। इन्होंने काशी में जो है, काशी में प्रयाग में यह लाखों के जो है वो जाकर के नियमित जो है वो दान भी देते थे। और इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो है वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए आप देखेंगे सारनाथ में इन्होंने, बनारस के सारनाथ में इन्होंने बहुत सारे जो है वो सुविधाएं जो है वो इनको प्रदान किया था। इस प्रकार से हम देख लिए, हमने इनके बारे में जो है वो सारी बातें देखी। अब हम देखेंगे इस वंश के जो हमें अंतिम शासक देखने को मिलते हैं उनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो क्या मिलता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस वंश के जो हमें अंतिम शासक देखने को मिलते हैं उनका नाम जो हमें देखने को मिलता है वो हमें विजय सिंह देखने को मिल जाता है। यानी कि आप देखेंगे जो विजय सिंह है यह हमें इस वंश के जो है वो आखिरी शासक देखने को मिल जाते हैं। आपको बता दूं कि चंदेल जो कह सकते हैं कि इस वंश का जो जब हमें अंत देखने को मिलता है तो आप देखेंगे कि चंदेल शासक हमें देखने को मिलते हैं। इन्होंने त्रैलोक्य वर्मन को जो है वो पराजित, सॉरी माफ कीजिएगा, चंदेल वर्मन जो थे, चंदेल शासक त्रैलोक्य वर्मन जो थे, इन्होंने जो है वो इनके ऊपर जो है वो आक्रमण किया था विजय सिंह के ऊपर। विजय सिंह के ऊपर जो है इन्होंने आक्रमण किया था और उसके बाद इन्होंने त्रिपुरी को जो है वो पूरी तरीके से जो है वह जीत लिया था। तो त्रिपुरी को जीतने के बाद जो है इन्होंने इसको अपने राज्य में समाहित कर लिया। इस प्रकार से हमने देखा, आज हमने समस्त जो कलचुरी वंश या चेदी वंश के बारे में कह सकते हैं, तो हमने कलचुरी वंश के बारे में देखा, चेदी वंश के बारे में देखा। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर इसमें कुछ त्रुटियां रही हो तो आप उसको भी बताने का जो है प्रयास कीजिएगा। अगर आपके इस कह सकते हैं क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उसका जो है वो भरसा का प्रयास करूंगा कि आपको आंसर दे दूं। इस प्रकार से आज हम देखेंगे कि आज की जो हमारा सेशन था इसमें हमारा राजपूत जो वंश था इसका जो है वो अंत हो जाता है। यानी कि आप देखेंगे राजपूत वंश की जो कह सकते हैं कि वंश उसमें हमें देखने को मिलते हैं, तो लगभग जो हमें 7 से 8 वंश देखने को मिलते हैं उसको हमने पूरी तरीके से जो है वो अपने क्लास में उसको कर लिया है। अब जो है वो हम कश्मीर के वंश जो है वो करेंगे। यानी कि आप देखेंगे जो कश्मीर के राजपूत कश्मीर के जो वंशज हमें देखने को मिलते हैं उसके ऊपर जो है वो हम अपनी क्लास जो है वो आगे करेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं, जय हिंद।